कोटा, जिसे हमारे देश में शिक्षा की काशी कहा गया है। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि दोनों का नाम के से स्टार्ट होता है, बल्कि ऐसा इसलिए कि जिस तरह काशी भारत के सबसे पुराने शहरों में से, जहां आज भी कई चीजों को पुराने तरीके से ही किया जाता है, ठीक उसी तरह आज भी कोटा में कई चीजें काफी पुरानी और जिन्हें पुराने तरीकों से ही किया जाता है। उदाहरण के रूप में बताऊं तो जैसे हम सब तो आज के ज़माने में अपना मैसेज पहुंचाने के लिए कई चैट प्लेटफॉर्म्स जैसे कि व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते हैं, मगर कोटा में आज भी ऐसा करने के लिए लोग चिट्ठियों का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। पर कमाल की बात तो इन चिट्ठियों के साथ ये है कि वो इसे सिर्फ एक बार ही लिख पाते हैं, और उससे भी कमाल की बात तो ये है कि इन चिट्ठियों को लिखने वाले लोग बिल्कुल भी पुराने नहीं। आमतौर पर उनकी उम्र 18 वर्ष से भी कम की, और उससे भी ज्यादा कमाल की बात तो यह है कि चिट्ठियों की संख्या में बढ़ोतरी हर साल देखने को मिल रही है। सरकाज़म, आई नो, तुम मेरे बिना कहे ही समझ चुके हो कि आखिर मैं किन चिट्ठियों की बात कर रहा हूँ। तुम मेरे बिना बोले ही समझ चुके हो कि आखिर उनके लेखक कौन थे। दिस इज वॉट हैज बिकम द रेपुटेशन ऑफ कोटा इन द लास्ट डिकेड। लेकिन ऐसा क्यों? आखिर क्या कारण है कि बच्चों को आज भी इन चिट्ठियों का सहारा लेना पड़ रहा है? आखिर क्यों इनकी संख्या हर साल बढ़ते ही जा रही? थोड़ा धैर्य रखो, जानेंगे आज के इस वीडियो में। हर साल 30 लाख से भी ज्यादा बच्चे जेईई और नीट जैसी इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंसेस एग्जाम्स को अपीयर करते हैं, इस आस में कि उन्हें आईआईटी और एम्स जैसे रेप्यूटेड कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाए, जिसकी तैयारी करने के लिए पूरे देश भर से बच्चे कोटा में आते हैं। कई रिपोर्ट्स के हिसाब से तो यह आंकड़ा 2 लाख से 3 लाख बच्चों का है, जिसकी वजह से आज कोटा में सैकड़ों की संख्या में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, एंड कोटा is the home to a 6,000 crore coaching industry. और इतना ही नहीं, this coaching ecosystem is one of the largest contributor in the economy of Kota. इस शहर ने न जाने कितने ही टॉप रैंक होल्डर्स दिए हैं और न जाने कितने ही बेहतरीन डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बनाए। बात करें सिलेक्शन रेशियो की तो 2022 में जेईई एडवांस एग्जाम्स को अपीयर करने वाली 13,801 बच्चों में 2,184 बच्चे कोटा से ही थे, यानी कि सक्सेस रेट 15.8%। इसका मतलब एग्जाम में बैठने वाला हर 6 में से एक बच्चा कोटा से ही था। इस शहर ने लाखों बच्चों को अपना सपना जीने का मौका दिया है, मगर शायद हम भूल जाते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे ये एक कॉम्पिटिशन ही है, जहाँ कुछ लोगों के चेहरों पे तो खुशी मिलेगी तो कईयों के चेहरों पे मायूसी। किसी भी सिक्के के दो पहलू होते, और अब तक जो भी मैंने बताया वो था पहला पहलू, कई सारी अचीवमेंट्स और काफी पॉजिटिव बात। मगर इसका दूसरा पहलू इतना हॉरिबल है कि शायद देखने लायक भी नहीं, क्योंकि अनफॉर्चुनेट बात तो ये है कि आज कोटा अपने अचीवमेंट्स के लिए कम बल्कि अपने चिट्ठियों के लिए ज्यादा मशहूर है, जिनकी संख्या न सिर्फ कई सालों में बढ़ी है बल्कि पिछले 10 सालों के अंदर इसने अपना सेंचुरी भी कंप्लीट कर दिया है। अब मुझे पता है कि अभी भी इस वीडियो को देखने वाले कई लोग इतने जाहिल होंगे कि इस चिट्ठी का मतलब समझ नहीं पा रहे होंगे, तो बस उनके लिए मैं बता दूं कि यहाँ चिट्ठी से मेरा तात्पर्य इस शब्द से है, मगर क्योंकि यूट्यूब को ऐसे शब्द पसंद नहीं आते तो इसे हम खुलेआम कह नहीं सकते, वरना वीडियो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो साल 2015 से साल 2022 तक इतनी सारी चिट्ठियां देखने को मिली, यानी अगर एवरेज निकाला जाए तो हर साल लगभग 16 चिट्ठियां। और ये तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ अकेले आज तक के हाईएस्ट रिकॉर्ड किए गए साल में तो ये आंकड़ा 26 चिट्ठियों का था। गेस करो वो साल कौन सा था? साल 2023, जिस साल ऑन एन एवरेज हर महीने कम से कम 3 चिट्ठियां देखने को मिल रही थी। और बात करें साल 2024 की तो अप्रैल के महीने तक 8 चिट्ठियां ऑलरेडी मिल चुकी। पिछले 10 सालों में सिर्फ 2020 और 2021 ही ऐसे साल थे जब इन चिट्ठियों की संख्या शून्य पाई गई, क्योंकि लॉकडाउन था और बच्चे घर में थे। एक्चुअली वो घर से चिट्ठियां लिख रहे होंगे, क्योंकि इन चिट्ठियों की प्रथा न सिर्फ कोटा में बल्कि पूरे देश में प्रचलित है। सर सुसाइड्स में इंडिया नंबर 1 है सर। हर 1.5 घंटे में कोई ना कोई स्टूडेंट सुसाइड अटेम्प्ट करता है सर। यहाँ पे स्टूडेंट्स बीमारी से कम और सुसाइड से ज़्यादा मरते हैं। कुछ तो गलत हो रहा है ना सर। मगर वापस आते हैं उसी सवाल कि आखिर क्यों, तो चलो थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हर साल लाखों की संख्या में बच्चे अपने सपनों को लेकर कोटा आते हैं, तो मैं बता दूं कि झूठ काम है। हाँ, ये बात सच है कि बच्चे लाखों की संख्या में आते हैं, मगर ये बात झूठ है कि वो अपने सपनों को लेकर वहां जाते हैं। मतलब ये कि जहां चाह है वहां राह है, लेकिन अगर चाहत ही अपनी ना हो तो राहत कैसे मिल सकती? हमारे सोसाइटी की सबसे बड़ी ड्रॉबैक ये है कि वो एग्जिस्ट करती, और उससे भी बड़ी ड्रॉबैक तो ये है कि वो चाहती है कि लोग सिर्फ उनके हिसाब से ही चलें, उनके तौर तरीके अपनाएं, और सबसे खास बात, उनके कहने से उन्हें फर्क पड़े।
वो अपने हिसाब से कोई चूतिया सा रूल्स बनाकर ये डिसाइड करती हैं कि एक बच्चा जिसकी जिंदगी से उनका कोई लेना देना भी नहीं है, जिसकी जिंदगी आगे चलकर वो जीने भी नहीं वाले, वो अपने जीवन में क्या करेगा, कौन सा बच्चा अपने जीवन में कितना सक्सेसफुल होगा। आज भी इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जाता है कि आखिर उसने कितना मार्क स्कोर किया है, एक बच्चा कितना ब्रिलियंट है। आज भी इसका अंदाजा उसके सब्जेक्ट के चॉइस से लगाया जाता है। साइंस लिया गया, ब्रिलियंट बच्चा है। हिस्ट्री लिया गया, चूतिया बच्चा। सिर्फ इसी बुलशिट सोसाइटल नॉर्म्स की वजह से पेरेंट्स सोसाइटी में अपनी इज्जत बचाने के लिए ये नहीं चाहते कि उनका बच्चा साइंस के अलावा भी कुछ सोचे। और सोचना तो छोड़ो, अगर किसी दूसरे सब्जेक्ट को लेकर ख्याल भी आ जाए तो उसे मैनिपुलेट करके ये मानने को मजबूर कर दिया जाता है कि इधर इंजीनियरिंग और डॉक्टर इज द ओनली ऑप्शन। एंड दैट्स द फकिंग रियलिटी ऑफ आवर कंट्री, लेडीज एंड जेंटलमैन। यू डोंट बिलीव मी? वॉच दिस वीडियो। I started hating myself to the extent that I want to kill myself. My death will come as a surprise to most. Sorry, Dadaji, but I, like your son, am not the engineer kind. रहीम जी का एक बहुत ही अच्छा दोहा है, रहीमन देखी बड़े न को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तरवारी। अर्थात रहीम जी यहाँ ये कहना चाहते हैं कि हर चीज का अपना खुद का एक महत्व होता है। Everything in this entire universe has its own importance. Everything is unique. Every child is unique. Everybody is built different. तो कैसे तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगर एक बच्चा किसी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है तो दूसरा भी जरूर हो। इसे ऐसे समझो कि एक मछली है जिसे गिलहरियों की रेस में दौड़ाकर ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो भी पेड़ पर चढ़े, और अगर वो पेड़ पर चढ़ने में असफल हो तो उसे ये बताया जाए कि वो किसी भी काम का नहीं है। और अगर उसे अपने जिंदगी में सफल होना है, उसे अपने जीवन में अपने आप को बड़ा दिखाना है, तो उसे पेड़ पर चढ़ना ही होगा। लेकिन मैं सवाल तुमसे पूछता हूं कि क्या वो कभी सक्सेसफुल हो पाएगा? नहीं, क्योंकि उसकी काबिलियत ही गलत तरीके से आकी जा रही। अरे जब उसकी काबिलियत ही पानी वाले रेस की है तो क्यों उसे जबरदस्ती गिलहरियों के साथ दौड़ाया जा रहा है? मगर रियलिटी तो यह है कि असल जिंदगी में उन मछलियों को उस पानी वाले रेस के बारे में बताया ही नहीं जाता। उसे एक्सपोजर ही बस गिलहरियों वाले रेस की दी जाती है। माइंडलर के इस सर्वे को देखो, जो कि लगभग 10,000 बच्चों पे की गई, जिनकी उम्र 14 से 21 साल के बीच में थी, जहां यह पाया गया कि 93% से ज्यादा यूथ को सिर्फ 7 ही तरीके के जॉब्स के बारे में पता था, जिसमें से 4 तो साइंस के ही फील्ड से रिलेटेड है। इसी रिसर्च में यह बताया गया कि इंडिया में 250 से भी ज्यादा करियर ऑप्शंस मौजूद हैं, जिसमें 5,000 तरीके के जॉब शामिल। मगर प्रॉब्लम तो यह है कि उनके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। मगर क्या इसके लिए सिर्फ हमें पेरेंट्स को दोष देना चाहिए? नहीं, तो और कौन दोषी है? तो इसका जवाब है हमारा बहुत ही घटिया एजुकेशन सिस्टम, जहां आज भी पढ़ाने का स्ट्रक्चर उतना ही पुराना है जितना कि खुद काशी, जहां आज भी घिसे पिटे कुछ 3-4 सब्जेक्ट्स को ही पढ़ाया जाता है, जो कि एक बच्चे को अलाउ ही नहीं करता कि वो किसी दूसरे फील्ड से एक्सपोज हो, और जहां खुद ऐसे टीचर शामिल हैं जो बच्चों को उठाकर उनके जीवन के लक्ष्य के बारे में पूछकर भरे क्लास में उनके मार्क्स के बेसिस पर जज करके ये कहकर बेइज्जती करते हैं कि अब एक ख्वाब कम देख, पढ़ाई पे ध्यान दे। अब देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ करियर को फोर्स करने की वजह से ही बच्चे चिट्ठियां लिख रहे हैं। कई केसेस में उनका कारण अलग होता है। कितने बच्चे तो प्यार में पड़ के मर जाते हैं, वो एक अलग मैटर है। मगर मेजॉरिटी ऑफ द चिट्ठियों के केसेस में यही कारण पाया गया। पर क्या फर्क पड़ता है? 15 साल पहले 3 इडियट्स आई थी, वो तो समझा कर मर गई, मगर आज भी लोग ऐसे हैं जो नहीं समझी। अभी कुछ मिनटों की बकवास मैंने भी कर दी, लेकिन अगर फिर भी फर्क नहीं पड़ता है ना, तो एक चीज तो पक्का है, कोटा जिसे आज शिक्षा की काशी कहा जा रहा है, उसे एक दिन चिट्ठियों की काशी कहा जाएगा। मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं कि यहाँ चिट्ठियों से मेरा तात्पर्य इस शब्द से। धन्यवाद।